हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने 3 मेथड्स बताए थे पेप्टाइड की सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट 4th मेथड है शीहान मेथड। शीहान ने 1940 में इस मेथड को दिया था। उसके बाद शीहान जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक मेथड और दिया था 1956 में। तो जो 1940 में जो उन्होंने मेथड दिया था पेप्टाइड की सिंथेसिस के लिए, उसमें इन्होंने थैलोइल ग्रुप को यूज किया था एज एन अमीनो प्रोटेक्टिंग ग्रुप। ये थैलिक एनहाइड्राइड है। इसमें अमीनो एसिड मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवाएंगे। फर्स्ट स्टेप में ये यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इस तरीके से अमीनो एसिड मॉलिक्यूल इसमें जुड़ जाएगा। ये थैलोइल ग्रुप अमीनो फंक्शनल ग्रुप है, उसको ब्लॉकिंग ग्रुप है, ये उसको प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी रिएक्शन PCl5 से कराएंगे, जो कार्बोक्सिल ग्रुप को एक्टिवेट करेगा। उसके बाद हम सेकेंड अमीनो एसिड मॉलिक्यूल है, इसको इसके साथ जोड़ेंगे। NH2 CHR2 COH in the presence of magnesium oxide। दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे बच्चों हाइड्रोजन हाइड्रेट और अल्कोहल के साथ। N2H4 ethyl alcohol and in the presence of HCl। थैलोइल ग्रुप अलग हो जाएगा एज ए थैलोहाइड्राजाइड। इसका नाम है थैलो हाइड्राजाइड। और डाइपेप्टाइड बन जाएगा NH2 CHR1CO। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है NH2 CHR2 COOH। इस तरीके से शीहान ने थैलोइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराया एज ए अमीनो प्रोटेक्टिंग ग्रुप और डाइपेप्टाइड की सिंथेसिस की।
बच्चों नेक्स्ट मेथड है फिशर्स मेथड। फिफ्थ मेथड है, फिशर साइंटिस्ट थे इसमें फिशर ने टॉसाइल ग्रुप को यूज किया एज ए अमीनो प्रोटेक्टिंग ग्रुप। टॉसाइल ग्रुप ये टॉसाइल क्लोराइड से आया। तो टॉसाइल ग्रुप का फॉर्मूला है CH3 C6H4 SO2 Cl। ये टॉसाइल क्लोराइड है। टॉसाइल ग्रुप को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया एज ए अमीनो प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो टॉसाइल क्लोराइड इसको इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हम TSCl लिखेंगे। प्लस NH2CHR1 COOH in the presence of sodium hydroxide and acetic acid ये जुड़ जाएगा, HCl निकल जाएगा। TS NHCHR1 COOH टॉसाइल ग्रुप जुड़ गया है। नेक्स्ट स्टेप में कार्बोक्सिल ग्रुप को हम एक्टिवेट करेंगे, SOCl ग्रुप के साथ रिएक्शन कराएंगे। TS NHCHR1 COCl। अब यहाँ पर हम दूसरे अमीनो एसिड को कंडेंसेशन के लिए रिएक्शन कराएंगे। NH2CHR2 COH अभी कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, NHCHR1 COHCl निकल जाएगा, NHCHR2 COOH। क्योंकि इसमें देखेंगे सल्फर है तो कैटालिटिक रिडक्शन नहीं करेंगे। इस केस में हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करा के ब्लॉकिंग ग्रुप को रिमूव करेंगे, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, और हमारा बन जाएगा डाइपेप्टाइड NH2CHR1 CONH CHR2 COOH। बच्चों देखेंगे इसमें एक चीज डिफरेंट है, जो हमारा अमीनो ब्लॉकिंग ग्रुप है उसमें सल्फर है। सल्फर होने की वजह से हम लास्ट में जो उसका रिमूवल करेंगे वो कैटालिटिकली नहीं, कैटालिटिक रिडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें सल्फर पैलेडियम को पॉइजन कर देता है। इसलिए इस केस में हम सोडियम को लिक्विड अमोनिया में लेकर फिर टॉसाइल ग्रुप को रिमूव करेंगे। बच्चों 6 मेथड है शीहास मेथड, जो उन्होंने 1956 में बताया था। (1940) में जो उन्होंने मेथड बताया था उसमें थैलोइल ग्रुप को अमीनो प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज किया था। इसमें शीहान ने ये कहा कि
उन्होंने डायरेक्टली उसको कंबाइन किया। थैलोइड प्रोटेक्टिव ग्रुप को तो यूज किया है, डायरेक्टली उसको कंबाइन कर दिया है दूसरे अमीनो एसिड से। तो थैलोइड ग्रुप को इस तरीके से लिख देंगे PH TH, ये है थैलोइड ग्रुप। और इसमें एक स्टेप और हम आगे बढ़ जाएंगे, R1COH, यहाँ से शुरू करेंगे इसको। पिछले जो शीहान का मेथड है उससे रिलेट करते हुए बच्चे देखेंगे। और दूसरा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल है NH2CHR2COO। यहाँ पर हमने इसको भी प्रोटेक्ट किया है, कार्बोक्सिल ग्रुप को, उसका एसिडिफिकेशन कर लिया है। अब इसमें हमने एक सॉल्वेंट लिया है, डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडिमाइड। ये इनर्ट सॉल्वेंट है, इसकी प्रेजेंस में डायरेक्ट हमने इसको कंबाइन किया है, डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडिमाइड। डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडिमाइड ये एक इनर्ट सॉल्वेंट है। इसकी प्रेजेंस में अगर हम प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड है उसको डायरेक्टली कंबाइन करते हैं दूसरे अमीनो एसिड एस्टर से, तो डाइपेप्टाइड बन जाएगा डायरेक्टली। यहाँ से देखेंगे PH TH CHR1CO, दूसरा मॉलिक्यूल NH। अब यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, वो इस सॉल्वेंट के साथ कंबाइन हो जाएगा। प्लस C6H11 NHCONH, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन इधर इसके साथ जुड़ जाएंगे। इसमें रेसिमाइजेशन नहीं होता है और डायरेक्ट इसमें कॉम्बिनेशन हो जाता है, पर इसका थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें डिजायर्ड प्रोडक्ट साइड रिएक्शंस हो जाती हैं, जिससे हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट की प्यूरिफिकेशन करनी पड़ती है और वो प्यूरिफिकेशन थोड़ा मुश्किल होता है। बस इसकी इस मेथड का ये ड्रॉबैक है। जो नेक्स्ट मेथड है एनहाइड्राइड मेथड। Next is anhydride method. एनहाइड्राइड मेथड में एन कार्बोक्सी एनहाइड्राइड डेरिवेटिव जो है उसको हम बनाएंगे। इसमें जैसे बर्गमैन सिंथेसिस में हमने यूज किया था बेंजोइलॉक्सी कार्बोनिल अमीनो प्रोटेक्टिंग ग्रुप, वही इसमें भी यूज होगा। इसको इस तरीके से लिखेंगे रिएक्शन बच्चे ऊपर लिख रही हूँ। PHCH2 O CONH CHR1, या इसको हम पॉलीमराइजेशन करेंगे, सिर्फ R लिखेंगे, CHR COH इन द प्रेजेंस ऑफ PCl5 कार्बोक्सिल ग्रुप को एक्टिवेट करने के लिए PHCH2OCO NHCHRCOCl।
सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे। हीट इन वैक्यूम एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा एन कार्बोक्सी एनहाइड्राइड बनेगा। यहाँ से बच्चों देखेंगे इस जगह से RHC इस तरीके से लिखेंगे। इसके नीचे NH, इसके बाद COO और इधर भी CO। ये है NCA प्लस PHCH2Cl अलग हो जाएगा। PHCH2Cl अलग हो जाएगा। इसका नाम है एन कार्बोक्सी एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मेथड चल रहा है, एन कार्बोक्सी एनहाइड्राइड। अब इस NCA को अगर हम किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे DMF में या डाइक्सेन इसके साथ हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे सेम N molecules of RHC CO NH CO वाटर रहेगा, वाटर कैटलिस्ट प्लस H2O gives N molecules of CO2 प्लस, अब यहाँ पे दिखा देंगे किस तरीके से पॉलीमराइजेशन होगा। H2N इधर से H2N CHR, ये हुआ CHR CO, ये CO2 मॉलिक्यूल ऑलरेडी निकल गया है। फिर पॉलीमराइजेशन शो करने के लिए इस तरीके से डैश के साथ NHCHR CO। अब इसको N-1OH। बच्चों अगर हम कई जो एनहाइड्राइड्स हैं, डिफरेंट एनहाइड्राइड्स का मिक्सचर यूज करें और उसको हीट करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो होगा पॉलीमर। उसमें डिफरेंट रेसिड्यूज होंगे और वो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट फैशन में अरेंज्ड रहेंगे। बच्चों लास्ट मेथड है 8th मेथड। इथॉक्सी एसिटिलीन मेथड। इथॉक्सी एसिटिलीन मेथड। इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड कंपोनेंट को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे इथॉक्सी एसिटिलीन के साथ, तो हमें पेप्टाइड मिलेगा। तो उसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। पहला मॉलिक्यूल इस तरीके से दिखाएंगे NHCHR डैश। इसको इस तरीके से दिखाएं लॉन्ग चेन बनाने के लिए। और दूसरा इसकी रिएक्शन कराएंगे इथॉक्सी एसिटिलीन से OC2H5। इसका
नाम है बच्चों इथॉक्सी एसिटिलीन। पहले इथॉक्सी एसिटिलीन इससे जुड़ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में NH CH R डैश COOH CO उस तरीके से शो करेंगे। पहला मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को इस तरीके से कार्बोक्सिल ग्रुप को दिखाएंगे। देन C डबल बॉन्ड CH2 O C2 H5। इसके बाद दूसरा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल को इस तरीके से जोड़ेंगे। NH2 CH R2 CO, इसको टेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में NH CH R1 CO NH CH R2 CO प्लस ये बाहर आ जाएगा, H यहाँ जुड़ जाएगा, प्लस CH3 COO C2H5। बच्चों ये मेथड्स हैं, 8 मेथड है पेप्टाइड सिंथेसिस के लिए। ओके, थैंक यू बच्चों।